और इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे महाराज जी अकंदरा में रहते हैं। ये गुफा है बांके सिद्ध महाराज की। जय सीताराम दोस्तों चित्रकूट के पहाड़ों में एक जगह पड़ती है बांके सिद्ध, जो एक ऊंची पहाड़ी में एक विशाल गुफा है। वहां पर एक संत रहकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन कराने वाला हूं। गुफा तक जाने के लिए मेरे पीछे से आप सीढ़ियां देख रहे हैं, इन सीढ़ियों से होकर ऊपर जाना होता है। चारों तरफ से बीहड़ घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे और सामने की तरफ ये ऊंची पहाड़ी है जहाँ पर महाराज जी की गुफा पड़ती है। गुफा तक जाने के लिए ये सीढ़ी मार्ग है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी की गुफा की ओर। तो यहाँ से दोस्तों अब सीढ़ियों के माध्यम से गुफा तक पहुँचना होता है और सीढ़ियों के दोनों ओर से अब बांसों के झुरमुट देखेंगे। बहुत ऊंची पहाड़ी है, काफ़ी हरा भरा और बीहड़ जंगल है। महाराज जी की गुफा के नज़दीक पहुँचा हूँ। ये चोटी में गुफा दिखने लगी, बांके सिद्ध की गुफा। दोस्तों गुफा के नज़दीक आ गया हूँ। देखें महाराज जी अचानक प्रकट हो गए, जंगलों से निकल आए। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी क्या कर रहे थे? पौधे थोड़े पुष्प लगवाए, पुष्प वाले पौधे। हाँ तो मैंने उसको थोड़ा देखना था। दोस्तों पेड़ पौधे देख रहे थे महाराज जी। और देखे कितनी ऊंची घाटी है और इसी घाटी के नीचे महाराज जी की गुफा है। चारों तरफ से आप बीहड़ जंगलों के दृश्य देखेंगे। नीचे की तरफ देखिए, चारों तरफ से जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। और इस तरह की चट्टानों के अंदर गुफा में रहकर महाराज जी भजन साधना करते हैं। महाराज जी काफ़ी ऊंचाई में आपकी गुफा पड़ती है। हाँ, काफी ऊंचाई में। सीताराम। देखिए किस तरह की खतरनाक घाटी। गुफा के बाहर आप देखेंगे तो एक नल भी लगा है पानी पीने के लिए। महाराज जी नल में पानी कहाँ से आता है? नल में झरने का पानी आता है ऊपर से। अच्छा, झरने का पानी है। हाँ, झरने का पानी ये है। दोस्तों पहाड़ की चोटी में एक झरना है जिसका जल महाराज जी पाइप के माध्यम से अपनी गुफा तक लाए हैं। और ये गुफा का प्रवेश द्वार इधर दिख रहा है। कर पुष्प की और तुलसी की यहाँ समस्या रहे ना अभी। अच्छा। तो हमने कि दोनों पौधे तैयार हो जाएंगे तो यहीं अपना तुलसी हाँ और पुष्प दोनों मिलना चालू हो जाएंगे। तो पूजा में इस चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत रहती है जी। ये दोस्तों महाराज जी की गुफा का देखे प्रवेश द्वार। और गुफा के बाहर आप झरना देखेंगे। पहाड़ों से पानी धीरे धीरे कर गिर रहा है। काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। गुफा के ठीक सामने आप देखिए महाराज जी एक मीठी नीम का पौधा लगाए हैं। फूल वाले पेड़ पौधे भी लगाए हैं। गुफा में प्रवेश करते ही सबसे पहले धूना के दर्शन होते हैं। ये धूना है महाराज जी का। प्रसाद बनाने के लिए लकड़ी वगैरह रखी हैं। दोस्तों काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा दिख रही है। आओ, जय सीताराम। सबसे पहले आप यहाँ पर गुरु जी भगवान के दर्शन करेंगे। गुरु जी हैं महाराज जी? हाँ, गुरु भाई है। गुरु भाई हैं जी। और दर्शन करिए दोस्तों बांके सिद्ध भगवान ठाकुर जी के। यहाँ पर महाराज जी पूजा पाठ किया करते हैं। ये गुफा है बांके सिद्ध महाराज की। अच्छा। पवित्र गुफा। इसके अंदर बांके सिद्ध मुनि जो थे उन्होंने तपस्या करी। इसके बाद में अभी गोमती दास जी महाराज जो ये विराजमान है मूर्ति रूप में, इन्होंने भी तपस्या यहाँ पे करी और काफ़ी संतों ने यहाँ तपस्या कर रखी है। तो इसीलिए इसका नाम सिद्ध गुफा है। अच्छा। यहाँ सिद्ध जो तपस्या करता है भगवान उसको सिद्धि प्राप्त करती है। यहाँ पर महाराज जी जो चबूतरा बना है तो क्या? हाँ, ये चबूतरा पे बैठ गए। पहले ये आदनाज चबूतरा है। अच्छा। इसको थोड़ा आज आधुनिक युग के हिसाब से थोड़ा इसको सुंदरता कर दिया गया। हाँ। नहीं तो पहले ये पत्थर का ऐसे ही साधारण बना हुआ चबूतरा था। तो
इसी में बैठ के ऋषि मुनि जो भी यहाँ आते थे तपस्या करते थे। चबूतरा है, इसी का लोग परिक्रमा करने आते हैं। हाँ। मनोकामना पूर्ति होती है। इधर महाराज जी। उधर ये हनुमान जी है, ये प्रगटे हनुमान जी हैं, आपसे आप प्रकट हुए। अच्छा। हाँ, बाकी सिद्ध हनुमान जी के नाम से इनको जानते हैं। तो ये उनका प्रगट रूप है, ये स्थापना नहीं है पत्थर में, ऑटोमेटिक मतलब ये प्रकट हो गए थे इसी तरीके से। प्रगटे हनुमान जी महाराज जी। जी जी जी। ये तो बाकी सिद्ध महाराज जी है, पुराना पूजनीय स्थान। अच्छा। और इसके बाद में अपना ये जो भी साधु संत आता है अपनी आवश्यकता के हिसाब से कुछ ना कुछ करता है। जी। तो थोड़ा यहाँ व्यवस्था वैसी हो गई ना, पहले तो यहाँ सिर्फ गुफा ही गुफा थी। जी। अब जो साधु आता है तपस्या करता है, उसको कोई समस्या समझ में आती है, अपने टाइम के हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ करता है। जी। तो इस तरीके से थोड़ा इसका वैभव बढ़ता जाता है धीरे धीरे। दोस्तों काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा है, ऊपर से आप देखेंगे तो विशाल चट्टान है और चट्टान के नीचे महाराज जी रहकर भजन साधना करते हैं। हालांकि इधर से कुछ दीवार वगैरह बनाई गई है बंदरों से बचने के लिए। महाराज जी आपकी अखंड ज्योति हमेशा जलती रहती है। हाँ, अखंड रोज जल तो रही है प्रभु के आशीर्वाद से। हाँ। अब प्रभु की जैसी इच्छा होगी वैसे ही। हमारा जी घी वगैरह ख़त्म हो गया होगा कि है अभी? अब घी तो खत्म होता रहता, आता भी रहता है प्रभु अच्छा। की इच्छा से। तो आइए आपको महाराज जी की रसोई के भी दर्शन कराता हूँ। और रास्ते में बांके सिद्ध भगवान पढ़ते हैं और यहाँ महाराज जी भोजन प्रसाद बनाया करते हैं। देखे किस तरह की गुफा है। जय हो प्रभु स्वीकार करो। जय जय। दोस्तों महाराज जी बांके सिद्ध भगवान को, ठाकुर जी को लस्सी का भोग लगा रहे हैं। जय जय सीताराम महाराज। जय सीताराम जय जय। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री थी और महाराज जी एक ठाकुर जी का झंडा है आपकी सेवा में। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जय जय सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में आटा है जय हो। और महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है। जय हो भगवान, जय हो भगवान। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है। जय जय सीताराम। और महाराज जी चावल हैं आपकी सेवा में। जय जय सीताराम। महाराज जी मूंग की दाल है। जय जय। महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। सीताराम सीताराम। महाराज जी इसमें बादाम और दाख क्या बोलते हैं महाराज जी? प्रसाद। हाँ प्रसाद है। और सब्जी मसाला महाराज जी, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती। जय हो। और महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी भेंट। सीताराम सीताराम। जय हो भगवान। सदमार्ग में चलने वाले सभी भक्तों को शुभकामनाएं। भगवान उनकी हमेशा के लिए सद्बुद्धि रखे और सदमार्ग पर चलने के लिए उनको शक्ति प्रदान करें। भगवान से यही हमारी प्रार्थना है और हमेशा हमेशा इसी तरीके से धर्म के काम में जुड़े रहें और भगवान उनको इतनी शक्ति प्रदान करें कि कोई उनका किसी तरीके से बाल बांका न कर सके। महाराज जी सुबह कितने बजे से भजन साधना शुरू हो जाती है? भजन साधना देखो टाइम कोई निश्चित नहीं रह पाता ना, यहाँ जंगल का वास है, कभी कोई समस्या है तो उसमें वैसे ही है कि अपना वो विचार रहता है 4 बजे से खड़े होकर फिर पूरा दिन भजनी साधना तो है। यहाँ पे क्या है, जो भी कार्य है सब भजनी साधना का है, भगवान के लिए सब करना है। यहाँ कोई टाइम का नहीं है ना, यहाँ तो जो भी कार्य हो रहा है सब भगवान के लिए हो रहा है। प्रसाद सिद्ध होगा तो भगवान का भोग लगेगा, भगवान के लिए हो गया। पूजन होगा तो भगवान का होगा। आश्रम की जो सेवा होगी वो भी भगवान ही का है। तो यहाँ जो भी है सब भगवान ही का है। महाराज जी आपकी अखंड ज्योति जो जल रही है तो घी से जलाया करते हैं? हाँ, घी से जलती है, लगातार जलती रहती है। हाँ जल रही है बराबर फिर वो की आशीर्वाद से। देखो परम आनंद तो भगवान की हरिनाम संकीर्तन ही में है, इसीलिए मनुष्य तन मिलता है कि अपने कल्याण करो और अब ये जो 84 के चक्कर काट रहे इससे अपना कल्याण करके मोक्ष प्रदान करो है। ये लास्ट द्वारा है। मनुष्य का शरीर जो है ये मोक्ष की अंतिम सीढ़ी होती है, या तो इससे पतन होता है या तो फिर
उत्थान होता है। अगर इस पर जिसने देख लिया कि हाँ मनुष्य शरीर मिला, इसको सदुपयोग में लगाएंगे तो उसका कल्याण हो जाता है। जो मनुष्य का शरीर पाके और पशु पक्षियों के तरीके से आचरण संस्कार व्यवहार करते रहते हैं तो फिर उनको भटकना पड़ता है, 84 में घूमते रहते हैं। ये है मनुष्य शरीर को सदुपयोग जो कर लेता है कामयाब हो जाता है, निकल जाता है। महाराज यहाँ कभी भूखे भी रहना पड़ता होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये तपो स्थली है तो भूखे को मरने की नौबत नहीं आती है। और भगवान किसी न किसी को माध्यम बना कर भेज देते हैं तो सब कुछ चलता रहता है। और महाराज इस जगह को बांके सिद्ध क्यों कहते हैं? ये बांके सिद्ध जो मुनि थे, भगवान त्रेता में जब आए हैं जी। तो वो यहाँ तपस्या करते थे अपने शिष्यों के सहित। शिष्य भी उनके यहाँ रहते थे। तो उनको भगवान ने बांके सिद्धि की उपाधि दी थी, रामचंद्र जी ने। जी। भगवान रामचंद्र जी जब यहाँ चित्रकूट में आए तो कामतानाथ पर्वत पे सभाएं होती थी, ऋषि मुनि आते थे उनके दर्शन करने के लिए और वहाँ कथा प्रसंग चलता रहता था भक्ति ज्ञान वैराग बढ़ाने के लिए। तो ये मुनि थोड़े मतलब अक्खड़ स्वभाव के थे, तो इन्होंने संकल्प किया कि हमारे भगवान अगर हैं तो यहीं आएंगे। तो भगवान तो अंतर्यामी, उन्होंने जान लिया कि भक्त ने संकल्प कर लिया तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए वहाँ उत्सुकता जाहिर करी कि भाई यहाँ और कोई ऋषि मुनि है जो यहाँ नहीं आया है। तो बताया गया कि हाँ एक है, वो रहते हैं पूरब दिशा में, तो नहीं आए हैं। तो भगवान एक दिन सभा चल रही थी, ऋषि मुनि साथ में थे, तो भगवान ने कहा चलो हम वहाँ चलते हैं, दर्शन करते हैं। चल के दर्शन करने का तो उनका बहाना था, दर्शन देने के लिए आए। तो यहाँ आए तो बांके सिद्ध मुनि को जानकारी हुई तो वो भी भगवान की अगवानी के लिए भाव विभोर होकर जाते हैं, भगवान का आगमन करते हैं, अगवानी करते हैं, उनका मान सम्मान करते, दंडवत करते हैं। फिर भगवान यहाँ जब आते हैं तो सबको पाने के लिए फल फूल भेंट किया, ऋषि मुनियों को, भील कोलों को, सबको, भगवान राम सीता लक्ष्मण सभी को फल फूल भेंट किए। तब भगवान ने उनको अपनी प्रसन्नता से एक उपाधि दी कि आप बांके सिद्ध हैं। तब से ये बांके सिद्ध की उपाधि उनकी मतलब हो गई। अच्छा महाराज, यहाँ खूंखार जानवर भी आते होंगे? हाँ, खूंखार जामुन आ जाते हैं। जैसे कि अभी पर साल एक शेर आ गया था तो वो नीचे होकर आवाज़ करता हुआ निकल गया। और भी काफ़ी सर्प पर तो आम बात है। सर्प तो आज ही दर्शन हुआ था, सुबह 5 बजे स्नान करने गए थे अंदर जी। तो बहुत भारी सर्प था, वहीं दिखाई पड़ा। फिर देखते ही अपने चला गया एक साइड को। हमारा जी जंगलों से भी फल फूल मिल जाते हैं? नहीं, जंगलों से अब इस टाइम तो फल फूल कुछ नहीं है। ये है कि समदा जो है लकड़ी तो मिल जाती है, वो फल फूल वाले पौधे नहीं रहे ना ज़्यादा। जी। अब इतना टाइम भी नहीं है कि फल फूट के चक्कर में अब जंगल में घूमते रहें। वैसे तो मान लो जैसे कि औला है और भी हैं कुछ जो हम नाम नहीं जानते, वो मिल जाते हैं। अब उसके लिए जंगल में भटकना पड़ेगा। जी जी जी। तो फिर भजन साधना का टाइम करोगे कि करो पेट के लिए घूमते ही रहोगे। जी। पेट के लिए घूमना तो जब है जब यहाँ पर्याप्त कुछ ना हो और भूख ज़्यादा सता रही हो तो घूमना पड़ता है। लेकिन जब पर्याप्त है, भजन साधना के लिए टाइम भगवान दे रहे हैं, व्यवस्था सभी जुटा रहे हैं, तो जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आइए आपको गुफा के बाहर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। गुफा के बाहर आप खूब सारे बंदर देखने को पाएंगे। देखिए यहाँ पर बंदर बैठे हैं आराम से। काफ़ी सीधे बंदर होते हैं काले वाले, हालांकि लाल वाले ख़तरनाक होते हैं, हमला भी कर देते हैं और छीना झपटी भी करते हैं। लेकिन ये बंदर किसी से बोलते नहीं, अपना चुपचाप बैठे रहते हैं। ये देखिए आराम से बैठे हैं गुफाओं में। चारों तरफ से आप जंगल ही जंगल देखेंगे।
जिधर आपकी दृष्टि जाएगी बीहड़ जंगल। और इस तरह की बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे महाराज जी कंदरा में रहते हैं। सामने महाराज जी की कंदरा है, ऊपर आप देखेंगे तो बीहड़ जंगल, नीचे आप देखेंगे तो बीहड़ जंगल। चट्टानों के नीचे एक छोटी सी गुफा भी बनी है, हालांकि यहाँ पर कोई रहता नहीं है। और बगल से सीढ़ियाँ ऊपर के लिए गई हैं बांके सिद्ध। और ऊपर झरना है जहाँ पर पानी, जहाँ से पानी आ रहा है। देखो दोस्तों, मेरे हाथ में खा रहा है।